हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविकांत सिन्हा स्मार्ट स्टडीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का सेशन जो होने वाला है स्पेशल सभी स्टूडेंट्स के लिए है, सभी एस्पायरेंट्स के लिए है जो अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय कैसे तैयार करना है और किस प्रकार से देना है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी तरीके से समझ आ जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद वो चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, और उसे आप अपने लाइफ में एक हैबिट में शामिल कर लीजिए ताकि आपको कभी भी किसी भी वक्त अपने बारे में बताने के लिए बोला जाए तो आप कॉन्फिडेंटली अपना परिचय दे सकें, बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। बच्चों, जब भी बात आती है इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। परिचय हम दो प्रकार से देते हैं। एक तो हम जो है डायरेक्टली किसी से फेस टू फेस आप परिचय दे रहे हों, या फिर परिचय हम ऑनलाइन दे रहे हों, यानी डिजिटल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो परिचय दोनों प्रकार से होता है, ठीक है। तो जब भी हम परिचय की बात करते हैं तो खुद के परिचय में सबसे ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। बच्चों, इंट्रोडक्शन में, सेल्फ इंट्रोडक्शन में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन जो है आपका परिचय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका परिचय, स्वयं का परिचय और दूसरों का परिचय कराना, ये आपके लाइफ का जो है एक हिस्सा होना चाहिए। जब भी आपको पूछा जाए कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे आप देंगे, तो आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि मुझे क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए। देखो, इंट्रोडक्शन जो है, परिचय आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है जहाँ पर हम औपचारिक तौर पर जो है इंट्रोडक्शन देते हैं, जहाँ पर ऑफिशियली जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस करते हैं, या स्कूल में इंट्रोड्यूस करते हैं, या कहीं और किसी प्रोफेशनल के सामने हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमें इंट्रोडक्शन हमारा दूसरा होता है। लेकिन हम जब हम फ्रेंड्स के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई पर्सन के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, वो कहलाता है इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें मेन पॉइंट्स क्या क्या आ जाते हैं। सबसे पहले जब भी हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें, सबसे पहले स्टार्ट करें विद द स्माइल, विद द ग्रीटिंग्स। मतलब सबसे पहले हम विश करें, चाहे वो कोई भी समय हो, चाहे हम कोई भी व्यक्ति हो, या किसी को भी हम संबोधित कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहला ग्रीटिंग्स दें। जब भी मोदी जी बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं, आप देखेंगे सबसे पहले वो स्माइल के साथ भाइयों और बहनों करके स्टार्ट करते हैं। तो वैसा ही आप अपने ग्रीटिंग्स जब स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है ना, वेरी गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। हेलो का यूज़ ना करें क्योंकि ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो इनफॉर्मल में आ जाता है। इनफॉर्मल में हाय, हेलो हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन फॉर्मल में आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, ये आपको बोलना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है नाम। अपना नाम आप परिचय में अपना नाम से स्टार्ट करेंगे। आई एम, जो भी है, अपनी जगह, आपका स्थान बताना है, आप कहाँ से हो। फिर तीसरा है एज, आपकी उम्र क्या है, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो। इंट्रोडक्शन आपका समय के साथ चेंज होता जाएगा। आप जब क्लास स्कूल से निकल के आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा बदल जाएगा, इसमें और पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। फिर कॉलेज से जब आप कहीं जॉब करने लग जाओगे तो आपको आपका इंट्रोडक्शन और चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्लास के बाद फेवरेट सब्जेक्ट, फिर आपकी हॉबीज़, और लास्ट में थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो इतना पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से आपको बोलना है, ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपका वही चीज़ आता है, ग्रीटिंग्स, नेम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, एज, एड्रेस, फैमिली, एजुकेशन, हॉबीज़, ऑक्यूपेशन। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आता है, हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें, कैसे अपना परिचय दें। तो सबसे पहले अपने को इंट्रोड्यूस खुद को करना है, तो सबसे पहले ग्रीटिंग से स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, माई नेम इज़ डैश, अपना नाम बताएंगे यहाँ पर। आई एम फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। आई एम फ्रॉम दिस। आई स्टडी, मैं कौन सी कक्षा में पढ़ती हूँ। आई स्टडी इन क्लास दिस। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। माई हॉबीज़ आर, आपके एक नहीं एक से ज़्यादा हॉबीज़ हैं। हॉबीज़ मतलब वो जो हम रेगुलरली करते रहते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, गाना सुनना, ये सारी हॉबीज़ हो सकती हैं हमारे। और लास्ट में थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। तो ये है प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपको, आपके एज ए स्टूडेंट, आपके लिए। इसे आपको डेली सुबह मॉर्निंग में उठकर आईने के सामने खड़े होकर इसे डेली तैयार करना है, डेली बोलना है बिना देखे। एक बार आप लिख लीजिए कॉपी में, फिर आप इसको याद कर लीजिए, फिर बिना देखे कॉन्फिडेंटली बोलिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप फ्लुएंटली बोल पाएंगे, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में आप इससे प्रैक्टिस कीजिए। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर एक हफ्ते आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग विल बी बेटर। आप अपना स्वयं का इंट्रोडक्शन देने में सक्षम होंगे और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा आपका कि इसे आप कभी भी जो है कोई भी कार्य करने में आपको कॉन्फिडेंट, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक।
ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के इतने सारे फ़ायदे हैं, इसे आप रेगुलरली आप करिए, कभी भी मत छोड़िए। जब भी गैप हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, उसे नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर लीजिए, लेकिन आप इसे नहीं छोड़ेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, ठीक है। आपके सामने कोई टॉपिक आएगा तो आप टॉपिक को लेकर आप बोल सकते हैं आईने के सामने खड़े होकर, जरूरी नहीं इंट्रोडक्शन। जब इंट्रोडक्शन हो गया, आपका परफेक्शन आ गया, तो आप टॉपिक के सामने बोलिए, ठीक है। और टॉपिक होने के बाद जो आईने के सामने जब खड़े हो सकते हैं तो आप उसके बाद कैमरे के सामने खड़े होकर बोलिए, तो इससे इंट्रोडक्शन आपका काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इंट्रोड्यूसिंग अदर्स, आप दूसरे को इंट्रोड्यूस करना है, आपके फ्रेंड्स हो गए या कोई थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस करना है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, अमन प्लीज़ मीट अजय। अमन और अजय 2 पर्सन हैं, ठीक है। अमन और अजय एक दूसरे को नहीं जानते, तो प्लीज़ मीट अजय बोल सकते हैं। अमन हैव यू मेट अजय, क्या तुम अजय से मिले हो कभी? अमन दिस इज़ अजय, अजय दिस इज़ अमन, तो ऐसा भी बता सकते हैं, अमन दिस इज़ अजय, अजय दिस इज़ अमन। आई वुड लाइक यू टू मीट माई फ्रेंड अजय, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त से मिलो, इसका नाम अजय है। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू अजय, मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ अजय को तुमसे। तो इस प्रकार से हम थर्ड पर्सन में को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जैसे बोला जाता है ना, आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा, है ना। कभी भी जो आपको पहला चांस मिला है उसमें आपका इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए और बेहतर से बेहतर इंट्रोडक्शन आपको तैयार करने हैं। बेसिक प्रिपरेशन फॉर इंट्रोडक्शन, आपको बेसिक प्रिपरेशन क्या क्या करनी है, आप कहाँ से हो इसको पता कर लीजिए, आप क्या करते हो ये आप जान लीजिए, वो आपका जॉब क्या है, आप पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट हो क्या हो, है ना। आपका जो है अच्छा समय, क्या आपका अच्छा समय चल रहा है हाँ कि नहीं, अगर आप सैड हो तो क्यों हो, ठीक है। आप आज का मौसम कैसा है, जर्नी कैसी हुई, आपकी यात्रा कैसी हुई, ठीक है। आपका लक्ष्य क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है। तो ये कुछ बेसिक प्रिपरेशन है जो आपको इंट्रोडक्शन के पहले तैयार कर लेनी है, ठीक है। अब देखो इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़, हेलो माई नेम इज़, यहाँ पर नाम लिखेंगे अपना। आई एम डैश ईयर ओल्ड, अपना उम्र लिखेंगे। आई लिव इन, जगह का नाम लिखेंगे। आई लिव विथ माई फैमिली और नो, यस और नो में यहाँ पर जवाब देंगे। आई गो टू स्कूल बाय बस और बाइसिकल, बाइसिकल के द्वारा जाते हैं या फिर बस के द्वारा जाते हैं लिखेंगे। कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक, आई लाइक मैथमेटिक्स, आई लाइक हिंदी, आई लाइक इंग्लिश, और आई लाइक रिटेल, वॉट एवर। आई डोंट लाइक, मुझे क्या पसंद नहीं है। इन माई लेजर टाइम आई लाइक लव एन्जॉय, खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं या फिर आपकी हॉबीज़ क्या है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नाइस टू मीट यू, यहाँ पर लास्ट में नाइस टू मीट यू करना नहीं भूलेंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन का वो है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपना इंट्रोडक्शन में अगर आप स्ट्रेंथ और वीकनेस जोड़ते हो, अपनी ताकत और कमज़ोरी, इससे आपका इंट्रोडक्शन और बेहतर हो जाएगा और अपने आप में सुधार लाने में आपको काफ़ी आसानी होगी। स्ट्रेंथ का मतलब होता है खुद के अंदर जिसमें जो आपकी क्षमताएँ हैं, जो आप कर सकते हो, जो आपकी ताकत है वो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। जैसे कोई कॉन्फिडेंटली बोल पाता है वो स्ट्रेंथ हो गया, कोई बहुत अच्छे से बोल पाता है वो एक उसकी स्ट्रेंथ हो गई, कोई बहुत अच्छे से लिख पाता है वो उसकी अच्छे से स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब एक खूबी जो आप में है, बाकियों में वो नहीं है, कॉमनली नहीं पाई जाती, वो होती है स्ट्रेंथ। जैसे क्रिएटिविटी में मतलब कुछ ड्राइंग आप पेंटिंग आपने अच्छे से बना लिया, वो एक स्ट्रेंथ हो गई आपकी, है ना। कुछ अच्छा सोच लिया आपने, आइडिया आपके दिमाग में बहुत सारे नए नए आइडियाज़ चल रहे हैं, वो एक क्रिएटिविटी हो गई, ठीक है। क्रिएटिविटी मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ आना चाहिए, क्रिएटिविटी मतलब हो गया थॉट प्रोसेस भी होता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, आप उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ये आपके दिमाग में चल रहा है, तो बिल्कुल आप क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। वर्सटैलिटी का मतलब हो गया आप सब में निपुण, मतलब काम में भी निपुण, है ना, पढ़ने में भी निपुण, खेलने में भी निपुण, आप सब में वर्सेटाइल हैं। वर्सेटाइल मतलब हर चीज़ में निपुण होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो गया सब में एडजस्ट हो जाना, सब में संतुलित आपको रहना, फ्लेक्सिबल रहना, संतुलित, है ना, बैलेंस्ड रहना ज़रूरी है। फोकस का मतलब हो गया एकाग्रता, आपको फोकस करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, मतलब आपकी स्ट्रेंथ है ये। अगर आप कोई भी काम को फोकस के मतलब फोकसली करते हो, फोकस देकर करते हो, पढ़ते हो तो फोकस होकर पढ़ते हो, खाना बनाते हो तो फोकस होकर खाना बनाते हो, खेलते हो तो फोकस होकर खेलते हो। तो यहाँ पर फोकस का मतलब हो गया ध्यान केंद्रित करके, आपका पूरा ध्यान उसी काम में लग रहा है जो कार्य उस समय आप कर रहे हो, तब वो कहलाता है आपकी स्ट्रेंथ। अगर ऐसा है तो आप उसको जोड़ सकते हैं। टेकिंग इनिशिएटिव, हमेशा जो है आप हमेशा इनिशिएटिव लेते हो, मतलब हमेशा शुरुआत करने वाले हो। तो कभी भी क्वेश्चन आपको पूछा गया तो आपने पहले हाथ खड़ा कर दिया बिना किसी को देखे, आपको कॉन्फिडेंट है, मतलब आप खुद में कॉन्फिडेंस है और तभी आप इनिशिएटिव ले सकते हो। अगर आप इनिशिएटिव ले सकते हो मतलब ये आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है।
वीकनेस में क्या आता है, वीकनेस देखो स्ट्रेंथ जहाँ पर होती है तो कमज़ोरी भी होती है। कमज़ोरी मतलब हो गया हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है और स्ट्रेंथ दोनों होती है, ताकत और कमज़ोरी दोनों होती है। तो आपको अपनी कमज़ोरी को पहचानना है और उसको दूर करके स्ट्रेंथ में बदलना है। कमज़ोरी क्या हो सकती है, सेल्फ क्रिटिसिज्म। आप खुद को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हो, मतलब हमेशा भला बुरा कहते हो, ठीक है। आप बोलते हो कि मैंने ये ठीक नहीं किया, मेरे में कोई कमी है, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, खुद को क्रिटिसाइज़ आप करते रहते हो, है ना। तो ये वीकनेस हो सकता है आपका। इनसिक्योरिटी का मतलब हो गया आपको डर लगने लगता है कि मैं बाहर जाऊंगी, मैं साइकिल कैसे चलाऊंगा या साइकिल चलाऊंगी, ठीक है, कहीं सामने कोई आ गया तो मैं कैसे अपने आप को सेव करूँगी, तो ये इनसिक्योरिटी है, ठीक है, ये वीकनेस हो सकती है। टू डिटेल ओरिएंटेड, आप हर चीज़ को बहुत ही गहराई से सोचते हो, बहुत ही गहराई से आप सोचने लग जाते हो, तो आपका बाकी कार्य छूट जाता है, तो ये भी आपका वीकनेस है। पब्लिक स्पीकिंग को देखो, वीकनेस ऐसा होना चाहिए जो हम बाद में उसको स्ट्रेंथ में बदल सकें। तो जैसे आपसे पूछा कि आपकी वीकनेस है, आप इसको कैसे दूर करोगे, तो आप बिल्कुल आप बता सकते हैं कि ये वीकनेस जो है मेरा कभी कभार होता है, इसे मैं दूर ज़रूर करने की कोशिश करूँगा या करूँगी। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है कि कई बार आप लोगों के सामने बोल नहीं पाते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। प्रेजेंटेशन स्किल, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी नहीं है, आप लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते खुद को, तो ये भी आपका वीकनेस कहलाता है। तो इसमें से आप देखो कि कौन से कैटेगरी में आपका फिट होता है और उसको पहचान कर अपने इंट्रोडक्शन में शामिल करना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर खुद वो महसूस होगा कि आप में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आप खुद में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, खुद में आप आत्मनिर्भर आप महसूस करेंगे और आप कॉन्फिडेंटली कहीं भी खड़े होकर बोल सकते हैं, ये गारंटी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें हम ये सारे पॉइंट देखेंगे। एडवांस कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड मेडिटेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल सेल्फ असेसमेंट स्किल, ये जो है ये पीपल स्किल्स कहलाता है। ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका बेस्ट होगा। एडवांस कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, झगड़े लड़ाई हो रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब हो गया आप फील कर सकते हो, पहले से जो होने वाला है उसको फील कर सकते हो, या फिर किसी पर्सन के बारे में फील कर सकते हो और उसको सही राय और सही सजेशन दे सकते हो। इंटरपर्सनल स्किल और सेल्फ असेसमेंट, इंटरपर्सनल स्किल मतलब हो गया खुद के अंदर की को झांकना, खुद के अंदर में झांकना और स्वयं से सवाल करना कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। खुद का असेसमेंट करना, खुद का टेस्ट लेना, खुद को परखना, यही कहलाता है इंटरपर्सनल स्किल। तो बच्चों ये था आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट। उम्मीद है ये सेक्शन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपना इंट्रोडक्शन आप तैयार कीजिए, आपके लिए यही होमवर्क है कि आप अपना इंट्रोडक्शन बेहतर से बेहतर तैयार कीजिए। डेली आप उठिए मॉर्निंग में और आईने के सामने खड़े होकर बिना कोई हिचकिचाहट के, बिना कोई डर के आप इंट्रोडक्शन तैयार कीजिए, बोलिए। और एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी, लेकिन आपको एक ना एक बार सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, देखते रहिए स्मार्ट स्टडीज़।